रुक जा, ये मेरा काम है बेटा। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरबी। ये है मेरा भांजा जिसका यूट्यूब चैनल है, जो क्राफ्ट्स वगैरह के अंदर इसका है, ड्राइंग्स वगैरह में है चैनल। तो उसको सपोर्ट करना है, मेरे को सपोर्ट कर रहे हो तो इसको भी सपोर्ट करो। डिस्क्रिप्शन में इसके चैनल का मैं लिंक डाल दूंगा। तो आज की वीडियो है मेरी कार सबवूफर और आपका जो घर का होम थिएटर होता है उसको टीवी के साथ कैसे कनेक्ट करना है। इस टॉपिक पे मैं 5 वीडियो ला चुका हूँ। ये मेरी लास्ट वीडियो होगी, सिर्फ टीवी के साथ कनेक्शन का रह गया था मेरा वीडियो। तो आज सारा उसके ऊपर ही रहेगा। अब तक मेरा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और उसके आगे लगे बेल आइकन को भी दबा दे और इसका भी चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। सपोर्ट की जरूरत है, छोटा सा बच्चा है ये। तो मिल चलते हैं। तो आज का वीडियो रहेगा मेरा टीवी के साथ अपने एम्पलीफायर को कैसे जोड़ना है। कई बार दिक्कत रहती है, बंदों को कनेक्शन नहीं समझ पाते कि कैसे करना है। बहुत सिंपल रहता है कि आप एक वायर ले लो। अगर आपके पास ये वाली वायर है तो आपको हर चीज़ बहुत इजी लगेगी। तो ये 3.5 mm का जैक है, ऑक्स वायर है हमारी और RC केबल के साथ अटैच होता है पूरा। तो इसको क्या करना है, आपने टीवी के जहाँ पे ऑक्स केबल लगती है वहाँ लगाना है और इसको अपने एम्पलीफायर में या और उसमें क्या कहते हैं आपका जो होम थिएटर होता है उसके अंदर कैसे फिक्स करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ सारा। सबसे पहले हम टीवी के बैक साइड में चलते हैं और ये मेरा है होम थिएटर का एम्पलीफायर। तो RCA बता देता हूँ कौन सा है। AV रिसीवर है VSX 322, तो मार्केट में मेरे ख्याल से 28-30 हज़ार रुपये का है। तो इसके बैक साइड में ये ऑप्शंस है। तो ऑप्शंस की बात कर लेता हूँ मैं इसके सारे। या तो आप HDMI आउट से अपने टीवी का सोर्स है इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, ये HDMI, बट उसके लिए आपका ये वाला ऑप्शन आपके टीवी के अंदर भी होना चाहिए। ARC लिखा होगा। आपके AV रिसीवर है या होम थिएटर है, कुछ भी है, उसके अंदर आउट होगा, ARC लिखा होगा। इसमें नहीं लिखा फिलहाल, मेरा ये ARC आउटपुट है। और वही टीवी के अंदर भी होगा ARC आउटपुट। फिर हम बात करते हैं हमारे कंपोनेंट्स हैं। आपने क्या करना है, वायर जो भी किसी पे भी आपने चलाना है, जैसे मेरे टीवी है, DVD है, CD सेट इन है, बहुत सारे मेरे को कंपोनेंट्स दे रखे हैं जिसमें मैं अब इसको जोड़ सकता हूँ अपने टीवी को। फ़िलहाल दिक्कत कहाँ आती है, जब आपके पास अच्छा रिसीवर नहीं है, अच्छा होम थिएटर नहीं है जिसके अंदर ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे मेरे में ये ऑप्टिकल का भी दे रखा है। अगर आपके टीवी के अंदर ऑप्टिकल ऑप्शन दे रखा है तो आप बहुत इजीली, बस आपको एक ऑप्टिकल वायर आएगी, आपने यहाँ लगानी है और टीवी के अंदर लगानी है। मैं भी दिखा देता हूँ, मैं टीवी को एक बार बैक करके। दोस्तों, ये मेरे टीवी का बैक पैनल है इसके अंदर। तो ऑप्शन ये LG का है। तो इसके अंदर मेरे इस टीवी के अंदर सारे ही ऑप्शन दे रखे हैं। बहुत इजीली मैं अपना टीवी का साउंड अपने AV रिसीवर के अंदर ला सकता हूँ बहुत इजीली। फ़िलहाल मेरे पास ऑप्टिकल वायर का भी ऑप्शन है। इस टीवी के अंदर मैंने एक वायर यहाँ लगानी है और एक यहाँ लगानी है। तो आपका जो टीवी का साउंड है, जो भी पिक्चर वगैरह मूवीज़ वगैरह देख रहे हो, तो आपका ऑटोमेटिकली होम थिएटर के अंदर आवाज़ आने लग जाएगी। फिर आते हैं हमारे कंपोनेंट्स हैं। इन कंपोनेंट को यूज़ करके भी मैं अपना इसको चला सकता हूँ। ये जो मेरे कंपोनेंट्स हैं इनमें अटैच करके वेरी इजीली। फिर अब बात आ जाती है हमारी VGA और RGB केबल्स की आती है। इससे हम अपना जो स्क्रीन लैपटॉप जोड़ सकते हैं, जो लैपटॉप की स्क्रीन वगैरह होती है इसके अंदर जोड़ सकते हैं और HDMI से भी हम जोड़ सकते हैं। जो बात मैं कर रहा था ऑक्स और वायर की, ये वाली जो वायर है मेरे पास, मैं कहाँ गई, ये रही। सबसे बढ़िया ये काम करेगी आपका। अगर कोई भी आपके टीवी के अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा हो कि मैं कैसे कनेक्ट करना है, तो आप ये वाली वायर मार्केट से ले लो, जो आपको इजी अवेलेबल मिल जाएगी। 50, 100 या 150, और जितनी बढ़िया कंपनी की लोगे तो आपको उतने रेट्स डिफरेंस मिल जाएगा। तो आपने करना है क्या, जो आपका ऑडियो जैक होता है इसके अंदर, जैसे ये है मेरा ऑक्स का जैक है, तो आपने इसके अंदर ये लगाना है। ये लगा दिया। फिर ये मेरा एक सोर्स बन गया साउंड का। तो जो टीवी का साउंड है मेरा इस RC केबल में कन्वर्ट हो गया है, तो मैं इसको अपने AV रिसीवर के इसमें लगा दूँगा। तो मेरा जो भी टीवी का साउंड होगा वो सीधा मेरा एम्पलीफायर के अंदर जाएगा और एम्पलीफायर के अंदर से इन आउटपुट्स में से स्पीकर्स में जाएगा। फ़िलहाल मैं डेमो करके मैं आपको दिखाऊंगा, बिना डेमो थ्योरिकल कुछ नहीं बताऊंगा, डेमो करके ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर भी मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, आपको ये वाली केबल लेनी है जिसके अंदर 3.5 mm का जैक होगा, ऑक्स जैक, और एक RC केबल होगी इसी के साथ जुड़ती हुई,
उसको आपने कोई भी सोर्स में, जो भी आपका इक्वलाइज़र एवी रिसीवर का या एम्पलीफायर का कोई भी सोर्स होगा उसके अंदर डालना है। तो मेरा टीवी का साउंड सारा मेरा इसके अंदर आ जाएगा मेरे होम थिएटर में। फिर उसके बाद बात करेंगे कि अब सबवूफर जोड़ना हो, एक्स्ट्रा सबवूफर जोड़ना है, तो दोस्तों मैं कहूँगा एक ये जुगाड़ बना लो तो ज़्यादा बेटर है, जो साउंड के थोड़े दीवाने हैं। इस जुगाड़ के अंदर मैंने क्या कर रखा है, एक एम्पलीफायर ले रखा है मैंने पाइनर का। एम्पलीफायर आप कोई भी लो, अपने सबवूफर के हिसाब से, आउटपुट के हिसाब से ले लो, और उसकी अगर आपका डबल कॉइल है सबवूफर तो उसको आप एम्पलीफायर के हिसाब से सीरीज़ वायरिंग में कर लेना। बाकी मैंने ये जुगाड़ बना रखा है जो मेरा हर जगह काम आता है दोस्तों। हर पार्टी वगैरह हो मैं इसको उठा के लेके जाता हूँ, 2 स्पीकर ले जाता हूँ, बस अपना फ़ोन कनेक्ट किया, वो भी इस केबल की वजह से। तो मैं आपको सारा अभी डेमो बता देता हूँ, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो मैं एक बार डेमो में सारी चीज़ें जोड़ देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मैंने पॉइंट लगा दिया है, मेरा ये जैक मैंने यहाँ पे, ये थोड़ी ऑक्स केबल है वो लगा दी इधर, और इसको मैं अपना टीवी के ऑप्शन पे चलाऊँगा। तो ये मैंने ये इधर लगा दिया, सिंपल है। स्पीकर के लिए अभी सिर्फ डेमो के लिए मैं एक स्पीकर ही यूज़ करूँगा कि आपको बस समझ में आ जाए कि अपना होम थिएटर वगैरह है उसको कैसे कनेक्ट करना है। बस आपको ये वाली वायर लेनी है और कुछ नहीं करना ज़्यादा उसमें मेरा। और आवाज़ भी बहुत अच्छी आती है, डिजिटल साउंड आता है, ये नहीं है कि आपको थोड़ा लैग मिलेगा आवाज़ के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने ये लगा दिया है। इसी वायर को मैंने आपके ऑक्स हर टीवी में मिलेगा आपको। अगर किसी भी टीवी में ये चीज़ नहीं मिलेगी, आपका HDMI ARC कंपोनेंट के लिए ऐसा कुछ नहीं भी हो, तो आपके टीवी में ये ज़रूर मिलेगा आपका, जिसके अंदर आप हेडफोन वगैरह लगाते हैं, जैसे ऐसे निशान आएगा। तो बस आपको ये लगाना है। तो मैं इसको थोड़ा वापस कर देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कैसा है। सो दोस्तों कनेक्शन जोड़ दिए मैंने। फ़िलहाल सिर्फ एक डेमो के लिए वीडियो है कि कैसे कनेक्ट करना है आपको। उसके बाद मैं मेन सबवूफर को कनेक्ट करके दिखाऊंगा टीवी के साथ कि कैसे क्या करना है सारी चीज़ें। फ़िलहाल ये NCS के कोई भी एक सॉन्ग चला लेते हैं यार, नॉन कॉपीराइट का कोई पंगा ना आए, कोई भी चला लो यार। तो अभी सारा साउंड मेरा इस होम थिएटर के अंदर आ रहा है। फ़िलहाल मैंने एक ही स्पीकर लगा रखा है सिर्फ डेमो के लिए। तो आवाज़ कर देते हैं। तो ये था सब दोस्तों। अब मेन आती है कि हम सबवूफर को कैसे कनेक्ट करेंगे टीवी के साथ। इस टॉपिक पे मेरी 5-6 वीडियो ऑलरेडी है, फिर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार लैपटॉप के साथ कैसे कनेक्ट करें, हम टीवी के साथ कैसे कनेक्ट करें। और मैं हर बार चीज़ें क्लियरली समझाता हूँ कि बस आपको एक बार ये जुगाड़ बनाना है, इसको मैं जुगाड़ ही बोलता हूँ, कि अपने पास अगर ऑलरेडी आपके पास सबवूफर है और एक एम्प है और स्पीकर है। स्पीकर्स में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़े। आप छोटे छोटे स्पीकर्स वगैरह ले सकते हो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हाई एंड में ही आप स्पीकर्स वगैरह लो, आप छोटे छोटे स्पीकर्स ले। तो मैं बारी आती है सबवूफर की कि आपको टीवी के अंदर कैसे कनेक्ट करना है। तो सिंपल है, मैंने एक जुगाड़ बना रखा है, मेरी हर वीडियो में है। तो मैंने एक बॉक्स लिया है। फ़िलहाल आप घर के लिए पोर्टेड बॉक्स ही लो तो ज़्यादा बेटर है। सील्ड बॉक्स इतना इफेक्टिव नहीं है, सिर्फ ये डेमो के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सारी चीज़ चला के दिखाऊंगा इसी पे ही। तो मैंने क्या कर रखा है, सबवूफर का मेरा पॉइनर का है 309 है ये, जो 400 RMS निकालता है, जिसको मैंने सीरीज़ वायरिंग पे चला रखा है। क्योंकि मेरा ये वाला एम्पलीफायर इतना कैपेबल नहीं है कि अगर मैं इस पर स्पीकर भी चलाऊँ प्लस सबवूफर भी चलाऊँ पैरेलल वायरिंग में, तो ये ट्रिप मारेगा, गर्म होता रहेगा। तो ऐसे मैंने जुगाड़ कर रखा है इसका। तो अब बात आती है कि इसको कैसे चलाना है, क्योंकि इसको डायरेक्ट अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से चलाएंगे तो वो नहीं चल पाएगा। तो उसके लिए मैंने ये AC/DC कन्वर्टर ले रखा है, जो मेरा 12 वोल्ट और 40 एम्पियर का है। मैं एक बार लाइट ऑन कर देता हूँ। तो ये 40 एम्पियर का है और 12 वोल्ट निकालता है, जो कैपेबल है, मतलब कि सूटेबल है मेरे एम्पलीफायर और सबवूफर को चलाने के लिए। तो इसके वायरिंग का मैं आपको बता देता हूँ, वायरिंग कैसे करनी है आपने। इसके वायरिंग के सोर्स में आपको ये सारी चीज़ें दे रखी है। मेरी आप पुरानी वीडियोस देखोगे, उसके अंदर भी मैंने पूरा डिटेल्ड में अच्छी तरह समझा रखा है, फिर भी मैं दोबारा समझा देता हूँ। सब एक छोटा सा वो आपको दे देता हूँ। L और N है, इसके अंदर आपको मिलेगा। ये आपका पावर प्लग में जाएगा, जो आपका बिजली का प्लग होता है ये उसमें जाएगा, जैसे ये मैंने बना रखा है तो वो इसमें जाएगा। प्लस आपका जो माइनस वाला V है
वो जाएगा मेरे एम्पलीफायर के माइनस में, और जो प्लस वाला है वो जाएगा मेरे एम्पलीफायर के प्लस में। दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, जब भी आप AC DC कन्वर्टर की वायरिंग करोगे थोड़ा प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो प्लस वाला है वो जाएगा मेरे एम्पलीफायर के प्लस में, और माइनस वाला है मेरे एम्पलीफायर के जाएगा माइनस में, जो ग्राउंड होता है। मैं दिखा देता हूँ आपको लोग दोस्तों। तो ये है आपको वायरिंग कैसे करनी है। जैसे कई एम्पलीफायर में इधर V12 +12 लिखा होता है, तो वो वाली वायर आपकी जाएगी प्लस में। इसके यहाँ से आप जाओगे, वायर दोगे प्लस के अंदर, और जो ग्राउंड की है उसमें ऑलरेडी माइनस लिखा हुआ है, GND भी लिखा होता है, वो जाएगी हमारी माइनस में। देख लो, कंफ्यूज मत होना। ग्राउंड वाली जाएगी माइनस में, एम्पलीफायर पे भी शो हो रहा है, और प्लस वाली जाएगी प्लस के अंदर। और आपको एम्पलीफायर में जो सिस्टम कंट्रोल है, इधर REM भी लिखा होता है, उसको आपने ज्वाइंट करना है, ब्रिज करना है आपको पावर के साथ। ग्राउंड के साथ मत कर देना, एम्पलीफायर नहीं चलेगा। आपको REM या सिस्टम कंट्रोल लिखा होगा आपके एम्प में, वो आपको पावर में कनेक्ट करना है, ऐसे दोनों को जोड़ देना है। फिर माइनस वाली माइनस में जाएगी और प्लस वाली प्लस में चली जाएगी, और ये हमारी पावर होगी जो हम बिजली के बोर्ड से या 220 वोल्ट का हम इसको पावर देंगे। तो इसकी हेल्प से मैं सबवूफर को चलाऊंगा और एम्पलीफायर को चलाऊंगा, प्लस स्पीकर। सबवूफर को मैंने बेस मोड पे चला रखा है, लेकिन सीरीज़ वायरिंग है। और मेरा एम्पलीफायर में स्पीकर्स मेरे 2 मोड हैं। इसके अंदर मैं अपना राइट वाला इधर लगा दूंगा और लेफ़्ट वाला इधर लगा दूंगा। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना प्लस माइनस की गड़बड़ी मत करना स्पीकर की जब वायरिंग कर रहे हो, जब सबवूफर की वायरिंग कर रहे हो। बाकी मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हो, मैं लिंक्स नीचे डाल दूंगा, पार्ट 1, 2, 3, जो भी आपको पसंद आएगी उस हिसाब से आप वायरिंग कर लेना। सारी मैंने प्रॉपर वायरिंग कर दी है, प्लस माइनस का जोड़ ध्यान रखना। स्पीकर के लिए मैंने फ़िलहाल अभी ये वाला जोड़ दिया है। स्पीकर आप अपने एम्पलीफायर के हिसाब से ले सकते हो, जितना वोट का एम्पलीफायर है उतनी उसी के हिसाब से सबवूफर, और आपको स्पीकर चूज़ करना है। मैंने इसके अंदर सीरीज़ वायरिंग कर रही है, और आप सील्ड बॉक्स ना लेके पोर्टेड बॉक्स यूज़ करना घर के लिए। फ़िलहाल ये वाली मेरी वायर है, इसको मैं पीछे लगा देता हूँ अपने टीवी के, ये टीवी के इस वाले जैक में लगा दिया मैंने, और इसको मैं लगाऊंगा आपका अपने एम्पलीफायर में। तो ये एम्पलीफायर में लग गया है, तो मैं साउंड स्टार्ट करता हूँ। फ़िलहाल NCS का देख लेते हैं कोई भी सॉन्ग इसी में। तो साउंड आप देख रहे हो, क्लियरिटी साउंड की। दिखाता हूँ। पहले मैं टीवी की दिखाया था, जो टीवी में नॉर्मल साउंड आ रहा है, उसके बाद में जो मैंने ये जुगाड़ बनाया है होम थिएटर टाइप अपना, कितना इनहेंस हो जाते हैं आवाज़ में, मैं दिखाता हूँ आपको। ये चलाता हूँ, ये गोलियों की आवाज़ है, तो वॉल्यूम तेज़ कर देता हूँ। ये नॉर्मल आवाज़ है मैंने टीवी की। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको ऑन करता हूँ, फिर यही साउंड को अपने इसमें चला के, तो कितना बढ़िया तरीके से आता है आवाज़। रुको मैं लगा देता हूँ। तो ये मैंने पीछे लगा दिया है, पीछे लगा दिया, और इसको मैं कर देता हूँ ऑन। तो ये मेरा सारा जुगाड़ ऑन हो गया है। तो अब साउंड में देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है कुछ। तो वॉल्यूम थोड़ी कम कर देता हूँ मैं। कौन सा था, गन इफेक्ट्स, ये वाला चलाया था ना। अब देखना साउंड में।
कूल, मस्त। कोई दूसरा चला के दिखा देते हैं दोस्तों। ये था मेरा पूरा वीडियो का डेमो था, डेमो विद डेमो दिया है मैंने, कैसे आपने कनेक्ट करना है अपने टीवी के साथ। इसी चीज़ को आप अपने लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, अपने मोबाइल के साथ भी कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दें। कमेंट ज़रूर करें ताकि मेरे को पता लगता रहे कि आपकी क्या क्या इंक्वायरीज़ हैं, और हर कमेंट का मैं जवाब देता हूँ। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल। और हाँ, सेफ ड्राइव, डोंट ड्रिंक ड्राइव। और हाँ, अब तक मेरा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहे। बाय बाय।